आसवा संपूर्ण खबर को घंटा प्रति 7 किलोमीटर बेगरे गुजरात आड़कू माड़ी आसुची भीषण सामुद्रिक बात्या विपर्यय। जैखे बंदर निकटरे आज संध्यारे करिबो लैंडफॉल। तेबे स्थलभाग छुईबा बेले पवनर बेग घंटा प्रति 115 रु 125 किलोमीटर एवं समय समय एहार 140 किलोमीटर रहिबा नै सूचना दैछंती आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। द्वारिकारु 185 किलोमीटर एवं जौखौ बंदर निकटरू 155 किलोमीटर दूर रे गति करुछि बात्या। स्थलभाग छुईबा परे बात्या सौराष्ट्र एवं कच्छ मध्य दे पाकिस्तान कराची आड़कू गति करिबा। तेबे बात्या को ने सौराष्ट्र एवं कच्छ रे रेड अलर्ट जारी करा जिबा सहित उपकूल को खाली करा जाउछि। तेबे जदि सैटेलाइट इमेज कथा कहिबा तेबे जहां जना पड़ुछि बात्या विपर्यय आज संध्या पाखापाखि 6टा बेले लैंडफॉल करिवो एवं एही लैंडफॉल प्रक्रिया राति 10टा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। सेबडे बात्या प्रभाव रे गुजरात कच्छ अमरोली द्वारिका प्रबल वर्षा सहित पवन जारी रही। बात्या प्रभाव रे गुजरात उपकूल रे आरंभ हो जाइछि वर्षा। वर्षा संगकू जोर रे पवन बहुछि। पोरबंदर समेत उपकूल रे उठुछि उच्च ज्वार। बात्या स्थितिर मुकाबिला पई पूरा अलर्ट मोड रे अछंती गुजरात सरकार। बात्या विपर्यय वर्तमान आउ किछि समय परे जहां सूचना रहुछि संध्या 6टा सुधा बात्या विपर्यय लैंडफॉल करिवो। बात्या विपर्यय लैंडफॉल करिबा बेले एहार पवनर बेग 115 रु 125 किलोमीटर रही पारे। संध्या 6 रु राति 10टा जाए बात्या विपर्ययर लैंडफॉल प्रक्रिया रहिबो। लैंडफॉल समय कच्छ जौखे बंदर निकट लैंडफॉल करिबो बोली मध्य सूचना रहुछि। आईएमडी पक्षरु स्थानीय लोकमानकु सतर्क रहबा सहित उपकूलरु लोकमानकु प्रशासन पक्षरु मध्य खाली करा जाउतबा सूचना रहुछि। लैंडफॉल बेले एही बात्या जो अंचल रे जौखे बंदर निकट रे लैंडफॉल करिबो। लैंडफॉल बेले पवनर बेग 115 रु 125 किलोमीटर रहिबो। बात्या विपर्ययर संध्या 6टा रु राति 10टा मध्य लैंडफॉल करिबो। परवर्ती समय यह लैंडफॉल प्रक्रिया चलीथिबा समय लोकमानकु एही अंचल मध्यकु न जिबा पई एवं घर मध्य रहिबा पई ही कहा जायछि। जो अंचल लैंडफॉल करिवो से अंचलरू लोकमानकु स्थानांतर करा जायछि। गोटे जगह आउ गोटे सुरक्षित स्थान को लोकमानकु स्थानांतर करा जायछि। पाखापाखि 75,000 रु अधिक लोकंकु वर्तमान सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। बात्या विपर्यय जेतेबेले लैंडफॉल करिवो से समय लोकमानकु सतर्कता अवलंबन करिबा पई मध्य एनडीआरएफ एसडीआरएफ कोस्ट एवं जवान मानकु मध्य मुतयन करा जायछि। आज संध्यारे जहां सूचना रहुछि बात्या विपर्यय लैंडफॉल करिवो। बात्या विपर्ययर मुकाबिला करिबा पई गुजरात सरकार मध्य तमाम प्रस्तुति करिसेंती। विभिन्न स्थान रे जेउठारे लैंडफॉल करिवो से अंचल लोकमानकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। लोकमानकु खाद्य एवं पानीय मध्य जोगाई दिया जाउछि। से अंचल रे जाउथबा ट्रेन एवं स्कूल को मध्य 2 दिन पई बंद रखा जायछि। ट्रेन जदि हमें देखिबा 70टी ट्रेन बातिल मध्य करा जायछि। जहां कच्छ एवं सौराष्ट्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक दे यातायात करुछन ट्रेन गुड़िक से ट्रेन को मध्य बातिल करा जायछि। 2 दिन पर्यंत स्कूल मध्य छुट्टी घोषणा करा जायछि। ते बात्या विपर्यय को नै गुजरात सरकार वर्तमान तमाम जो सब सुरक्षा पदक्षेप ग्रहण करा जिबा कथा से सब समस्त सुरक्षा पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। लोकमानकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जिबा सहित एबे भी जो लोक माने निज घर छाड़ी जिबा पई नाराज रहुचंती तांको मध्य बुझासुझा करी सुरक्षित स्थान को नेबा पई जो साइक्लोन विपर्यय अभी एक वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और यहाँ इसका केंद्र है। अभी ये जोखौ से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है और इसका जैसे हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि स्लाइट वीक होगा 15 तारीख को, ये स्लाइटली वीक हुआ है। अभी इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। जब ये तट के पास पहुंचेगा आज शाम को, रात को तट को हिट करेगा, तब इसका विंड स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। जैसे मुंबई के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं, क्योंकि मुंबई से बहुत दूर में है साइक्लोन। इसका जो पाथ आप देख रहे हैं, ये पाथ के हिसाब से गुजरात और राजस्थान को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जैसे हम बता रहे हैं, और राजस्थान में 16 तारीख और 17 तारीख को हैवी टू वेरी
हो सकता है। और राजस्थान में 16 तारीख सुबह विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। 16th इवनिंग को विंड स्पीड वहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। साइक्लोन पाकिस्तान के आसपास जा रहे हैं और हम एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर होते हुए पाकिस्तान को रेगुलरली इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं, स्टॉर्म सर्च के बारे में, रेनफॉल के बारे में, ट्रैक के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में सभी जानकारी उनको जारी हुए हर 3 घंटे में। सामुद्रिक बात्या विपर्ययर मुकाबला पाई गुजरात रे अलर्ट मोड रे वर्तमान सरकार रहिछंती एवं अलर्ट मोड रे जेतो सरकार रहिछंती लोकमानकु मध्य सुरक्षित स्थान को स्थानांतर मध्य करा जाउछि। आदि संध्या सुद्धा बात्या विपर्यय लैंडफॉल करे बोली मध्य सूचना रहुछि। लैंडफॉल बेले बात्या विपर्यय रे 115 रु 125 किलोमीटर पवन बही पारे। गुजरात रे बात्या मुकाबला पाई 18टी एनडीआरएफ एवं 12टी एसडीआरएफ टीम मुतयन होइतिबा सूचना दैछंती एनडीआरएफ डीजी। सेहिपरि जरूरी स्थिति रे मुतयन पाई अधिक 12 यूनिट फोर्स मध्य मौजूद थिबा से सूचना दैछंती। तबे कच्छ उपरे पूरा फोकस करा जाउतबा सूचना रहुछि। साथ कोऑर्डिनेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें, एसटीआरएफ की 12 टीमें उस एरिया में तैनात हैं, जिसमें मैक्सिमम टीम्स कच्छ में है जहां के सबसे अधिक असर होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके सिवा काफी और डिटेल प्रिपरेशंस की जाती हैं जो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत डेप्थ में की हैं, जैसे कि तमाम फिशिंग बोट्स को एंकर किया गया है, बड़े शिप्स को हाई सीज में भेज दिया गया है जहां साइक्लोन का असर से बाहर हो। होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 4000 से अधिक निकाल ली गई हैं ताकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तरह वो ना बन पाएं जब विंड उनको हिट कर वो उड़े या कहीं नुकसान करें। काफी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। सॉल्ट पैन के वर्कर्स जो होते हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है टू द एक्सटेंट जैसा मुख्य सचिव गुजरात ने बयान किया था एक ब्रीफिंग में कि जो गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर किया गया है ताकि स्टॉर्म के दरमियान अगर डिलीवरी होती है तो उसमें कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ हमने और तैयारियां ये की हैं कि कुछ रिजर्व टीम्स एनडीआरएफ की हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्ध हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके भेज सकते हैं। हमारे जो अफसर्स हैं, डीआईजी ऑप्स हैं, कंसर्न कमांडेंट हैं बटालियन के, जो 6 बटालियन जो गुजरात का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, उनको वहीं भेजा हुआ है कच्छ में, राजकोट में। तो मुझे लगता है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए और अब आशा है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी द्वारका में। ये देवभूमि है। अब जो जानकारी मिल रही है कि 9 से 10 बजे के बीच में ये तूफान टकराएगा। तूफान हल्का कमजोर जरूर पड़ा है लेकिन हवा की जो रफ्तार है उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हवा किस गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो ये देवभूमि है भगवान द्वारकाधीश की नगरी है और इसके बारे में जाता है कि भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमेशा रहता है। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी आपदा नुकसान नहीं पहुँचा पाई है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। पहले वहाँ पर 2 झंडे लगाए गए थे क्योंकि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है, आपदा आनी होती है, तूफान आना होता है तो ऐसे झंडे लगाए जाते हैं ताकि रक्षा कर सके। भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद इस नगरी पर हमेशा बना रहे। लेकिन हमने देखा कि जो 2 झंडे लगाए गए थे वो खंडित हो जाते हैं। उसके बाद तरह तरह के वहाँ पर बयान सामने आए, लोगों ने कई बातें कही, लेकिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई कि अब जो लोग कह रहे हैं कि खंडित हुए थे लेकिन वो बारिश की वजह से हुए थे, तेज हवाओं की वजह से खंडित हुए थे, लेकिन भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लोगों पर हमेशा रहा है। और ये भगवान द्वारकाधीश ने ही बचा लिया है देवभूमि को, द्वारका को बचा लिया है। इसी वजह से जो तूफान की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ी है, समय बढ़ चुका है, थोड़ा सा तूफान कमजोर हुआ है। हालांकि अभी कुछ देर इंतजार और करना होगा। ये भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को ये समर्पित नगरी, और ये कहा जाता है जो झंडे हैं ये दर्शाते हैं कि जब तक धरती पर सूर्य और चांद रहेंगे तब तक भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद रहेगा, उनकी ये द्वारका नगरी रहेगी। कुछ तस्वीरें मैं आपको बताऊं कि ये द्वारका चौपाटी है, एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ समुद्र। आपदा बड़ी है, चुनौती बड़ी है, द्वारका के लोगों के लिए अग्नि परीक्षा है, लेकिन द्वारका के लोगों का कहना है कि आस्था बड़ी है और ये तूफान बौना साबित होगा क्योंकि आस्था हमेशा जीतती है।
ऐसा लोगों का इसलिए मानना है क्योंकि भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद रहा है। इस नगरी की जो इतिहास है वो सदियों पुराना है और ऐसे में हमेशा द्वारकाधीश ने, भगवान द्वारकाधीश ने यहाँ के लोगों को बताया है। लेकिन फिलहाल जो हवा की गति है वो काफी ज्यादा है, हमारे लिए भी बेहद मुश्किल है यहाँ से रिपोर्ट करना, आप तक खबरें पहुँचाना, यहाँ पर खड़े रहना बेहद मुश्किल है क्योंकि आप देखिए हवा किस तरीके से चल रही है और जब यही हवा 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी उस वक्त मंजर क्या होगा, उस वक्त स्थिति क्या होगी, उस वक्त हाल क्या होगा, ये सबसे अहम हो जाता है। अब ये जो प्रांगण है, जिस तरीके से ये जो बिपरजॉय चक्रवात है जिसका मतलब ही आपदा है, बांग्लादेश ने ये नाम सुझाया और ऐसे में ये चक्रवात जो कि समुद्र में अरब सागर इसका केंद्र वहां पर उत्पन्न हुआ और ये जमीन पर तबाही मचाने के लिए तैयार है। कच्छरे स्थलभाग छुईब बात्या विपर्जय, तेणु वर्तमान किभली रही स्थिति से ने अधिक सूचना देउछन्ति आम प्रतिनिधि अनुपमा। बड़ी बात यही हो जाती है कि ये तूफान जो है डरा रहा है, ये तूफान आने वाले तूफान को दस्तक दे रहा है कि देखिए जिस तरीके की भयावह स्थिति शाम के 4 बजे होगी वो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। मेरे पीछे की आप ये तस्वीरें देखिए, ये सच में बेहद डराने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सड़क पर समंदर जो है वो पूरी तरीके से आ चुका है। हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं लेकिन अपनी समंदर की जो स्पीड है वो तेजी से लगातार बढ़ती हुई जो है वो नजर आ रही है। अब आप समझिए 70,000 लोगों को यहाँ से जो है रेस्क्यू किया गया और देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेजी से लगातार जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई। हम भी सावधानी पूर्वक कोशिश करें कि थोड़ा आगे बढ़ते जाए, लेकिन जहाँ तक हम आगे जा रहे हैं समंदर की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है। ये उफान देखिए, ये उफान ये बताने के लिए काफी है कि आखिर रफ्तार जो है वो कितनी ज्यादा तेज है। मेरे कैमरा में नसीब लगातार देखिए, नसीब जरा जूम इन करके दिखाइए इन उफानों को। ये लहरें जो ऊंची उठती हुई, ये हवा जो सबसे ज्यादा तेज बह रही है, अभी करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा बह रही है और इसीलिए यहाँ पर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगले 5 घंटे, क्योंकि अगले 5 घंटे इसीलिए क्योंकि ये रफ्तारें जो है ये तूफान में परिवर्तित हो जाएंगी और ये कहा जा रहा है कि कच्छ से जब टकराएगा तूफान तो यकीन मानिए तबाही होगी, क्योंकि हमने ये 8वां तूफान है जो गुजरात फेस करने वाला है। पहले 7 तूफानों की तस्वीरें हमने देखी है, चाहे वो 1978 की बात करें, 1998 की बात करें, हमने देखा था कि आखिर गुजरात में किस तरीके की तबाही जो है वो हुई है। नसीब एक बार दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से कोई यकीन नहीं मानेगा कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ऐसी तबाही तो कभी नहीं देखी, हमने ऐसी तस्वीर इस समंदर की कभी नहीं देखी। लोग रोज यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं, टूरिस्ट जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि गुजरात देखिए एक टूरिस्ट हब जो है उसके तौर पर जाना जाता है और इसीलिए यहाँ पर लोग रोज पहुंचते हैं। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़क पर पानी आ चुका है, गाड़ियां जो है उनकी रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है। जो मीडिया की गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से उन पर ब्रेक लग चुका है क्योंकि अब सड़कों पर पानी जो है वो पूरी तरीके से उतर गया है। समंदर का पानी जो था वो सड़कों पर आ गया है और इसीलिए अब हमें दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि हालात जो है वो यहाँ पर किस तरीके से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से आसमान से जो है वो पानी बरस रहा है, नीचे समंदर की बात करें तो समंदर में भी पानी जो है उसकी स्थिति कुछ इसी तरीके की बनी हुई है कि हालात देखिए पर समंदर जो है वो पूरी तरीके से आ गया और ये तब है जब 5 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है, यानी कि बिपरजॉय तूफान जब तट से टकराएगा उस वक्त के लिए अभी पूरे 5 घंटे बाकी हैं। लेकिन बावजूद इसके स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चाहे द्वारका की बात करें, पोरबंदर की बात करें, कच्छ की बात करें, कच्छ के अलग अलग इलाकों से लगातार, चाहे जावेद जो है मांडवी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं खुद मांडवी में मौजूद हूँ, जखुआ से तस्वीरें लगातार आपको झलक दिखा रहे कि देखिए स्थिति जो है वो फिलहाल नियंत्रण में तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तो की है, लेकिन वो तैयारियां कितनी मुकम्मल साबित होती है पता चलेगा तूफान के जाने के बाद। आज संध्यारे लैंडफॉल करिबो बात्या विपर्जय हेले एबेठारु एहार प्रभाव गुजरात उपकूल एहार आखपाख अंचल देखा देलानी। दमन रे किभली रही स्थिति से ने अधिक सूचना देउछन्ते आम प्रतिनिधि कीर्तेश पटेल। साइक्लोन के चलते गुजरात सरकार ने जो पोरबंदर है, अमरेली है, कच्छ है, जो इलाके वहाँ पे लोगों को वहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया है। करीबन 1 लाख परिवार है जिनको अलग अलग जगह पे रखा गया है। उनकी खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने की गई है क्योंकि साइक्लोन जब टकराएगा काफी भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि
जो इलाकों में साइक्लोन बिपरजॉय साइक्लोन पहुंचने वाला है वहां पे भारी पवन के साथ तेज बारिश हो रही है। हालांकि दक्षिण गुजरात में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन लगातार तेज पवन चल रहे हैं और खास करके समुद्र पागल हुआ है, वो नजारा देखने को मिल रहा है। खास करके सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र के लोगों को रेस्क्यू करके अलग अलग जगह पे रखा गया है और उनके लिए सरकार सभी ओर से निगरानी देख रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं समुद्र किस तरह से पागल हुआ है, क्योंकि साइक्लोन जाने वाला है सौराष्ट्र करीबन दक्षिण गुजरात से 250, 300, 400 किलोमीटर दूर है। तेज अधिक आलोचना करवा आम सहित सहयोगी विक्रम सीधासलख जोड़ी होती फोन लाइन माध्यम विक्रम जदि आम देखा संध्या 6टारू लैंडफॉल प्रक्रिया विपर्जयर आरंभ हेब एवं सेते बेले ठारू राति 10टा पर्यंत यार लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रहिबो। वर्तमान आपण पाखरे अपडेट कोन रहुची आ केते दूर रे रहिची वर्तमान जेउठे लैंडफॉल करिवो जोखे बंदर निकटरू जहाँ वर्तमान लाटेस्ट रही 3टा बेलर सेमती बुलेटिन रही 3टा बेलर बुलेटिन तथ्य अनुଯାयी वर्तमान सुधा ये जो बात्या विपर्जय वर्तमान पोरबंदर ठारू जदि आम कह जखौ ठारू 120 किलोमीटर दूर रही जखौ आउ देवभूमि द्वारका ठारू 170 किलोमीटर और पोरबंदर ठारू 60 किलोमीटर दूर रही। जदि आम कह जखौ पोर्ट जो तार लैंडफॉल कर पूर्वानुमान कर मात्र 120 किलोमीटर दूर रही यह प्राय जदि आम कह गत 6 घंटा धरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर आगक तेणु पूर्व आम सकाल देखी 6 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर गति करुला बर्तमान यार बेग टिके बढ़ी जदि आम कह जिते यह लैंडफॉल कर जखौ बंदर जो पवन बहब तार बेग रही घंटा प्रति 120 ରୁ 130 किलोमीटर बेगर पवन बहब। गस्टिंग स्पीड पवन जदि आम कह 145 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन से झटका मारी पारे। तृतीय कथा जदि आम कह वर्तमान जदि आम कह वर्तमान जो किभली रही गुजरात उपकूल स्थिति तो द्वारका 44 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन बहुची, ओखा 34 किलोमीटर प्रति घंटा और दीव 52 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन बहुची। किंतु आम जदि कह वर्षा कथा जदि कह पोरबंदर सर्वाधिक 14 मिलीमीटर और नलिया 12 मिलीमीटर और भुज अंचल 11 मिलीमीटर वर्षा होगी। आम जब कह जो बात्या रही विपर्जय यह पूर्व को वर्तमान जब आम यार मुवमेंट कथा कह ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे छाड़ी पूर्व आड़ को मुहाई पूर्व आड़ को प्राय 8 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर गति करुच्ची। लैंडफॉल कथा जब कह सौराष्ट्र और कच्छ जो पाखापाखि अंचल और पाकिस्तान उपकूल यार प्रभाव रही लैंडफॉल समय लैंडफॉल पॉइंट कौ जगह एक्जाक्टली लैंडफॉल जब आम कह मांडी और कराची मझी स्थान जो जाखौ बंदर रही ही लैंडफॉल कर आज राति सुधा ही यहाँ लैंडफॉल कर जार प्रक्रिया आरंभ कहले संध्याठारू आरंभ हो। निश्चित भाव में विक्रम आमर से स्थिति जदि आम देखा स्थिति समस्त नजर रखिंट और प्रतिनिधि माने लगातार भाव में किभली भाव में लैंडफॉल प्रक्रिया रहा नजर रखिंट। धन्यवाद विक्रम आपनकर समस्त सूचना पाई। आज संध्या सुधा लैंडफॉल करिबो बात्या विपर्जय स्थलभाग हिट करिबा समय किभली रहिबो प्रभाव केते मात्रा रहिबो पवन वर्षार परिमाण किभली रहिबो से ने पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास को सहित अधिक आलोचना करिसेंती आम सीनियर करेस्पोंडेंट निरुपमा बेहेरा। बात्या विपर्जय गुजरात उपकूल मुहां गुजरात रे तांडव रचिबो एवं व्यापक क्षयक्षति करबा नै मध्ये जहा सूचना रहिछि तेबे वर्तमान अवस्थिति केउठी रहिछि केतेबेले यहा उपकूल छुईबा प्रक्रिया आरंभ करिबो कौन यार इंपैक्ट पड़ो केउठी अधिक प्रभाव देखा मिलो से नहीं आम कथा आम सहित अच्छा पाणीपाग वैज्ञानिक आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र उमाशंकर दास। सर प्रथम पचारि जो बात्या विपर्जय आम कह गत 4 तारिख ठारू जितेबाला संगठित होती लंबा समय धरी वर्तमान रही तार वर्तमान स्थिति कौन रही केउठी रही एवं जितेबाला उपकूल छुईबा प्रक्रिया आरंभ कर कौन तार स्थिति रही देखो वर्तमान गोटे भीषण अति भीषण बात्या भाव में से सक्रिय रही गत 6 घंटे देखा जदि पाखापाखि घंटा प्रति 8 किलोमीटर बेगर यह गति करुच्ची जोटा कि उत्तर पूर्व दिगरे गति करुच्ची एवं आम अनुमान करुच्छे आज संध्या समय यह जो लैंडफॉल उपकूल छुईबार प्रक्रिया आरंभ हो राति मध्यरात्रि पर्यंत
संभावना रहुछि एवं जहाँ खास करके बर्तमान देखिया जदि 140 किलोमीटर दूर जोटा कि आमर पश्चिम दक्षिण पश्चिम जाखाऊ पोर्ट गुजरात सेठारु दूर रही 190 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम देवभूमि जोटा कि द्वारका पाखापाखि रोचे गुजरात और 170 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम नलिया जोटा कि गुजरात ए सब अंचल दूर रोचे और पाकिस्तान दक्षिण जो कराची रोचे सेठारु पाखापाखि 230 किलोमीटर आमर दूर रही जो प्रक्रिया आपन संध्या पर उपकूल छुईबार आरंभ हब प्रक्रिया और रात्रि पर्यंत चली कोठी माने स्थलभाग छुईबा प्रक्रिया कोठी आरंभ करिवो समय आमे पाखापाखि केतेटा कहबा प्रभाव जदि कहबा केमति देखिबा आमे मुख्यतः भाव देखिए जदि सौराष्ट्र आ कच्छ एडजॉइंट जो मुख्यतः रोचे अंचल ताकू आमर उपकूल मध्य दे क्रॉस करियो बोली आमे अनुमान करछे एडजॉइनिंग जोटा कि पाकिस्तान रो पाखापाखि खास करके मांडवी पाकिस्तान रो किछि अंचल और गुजरात रो मांडवी द्वीपपुंज जो रोचे से अंचल दे जखाऊ पोर्ट जो होची से पाखापाखि उपकूल छुईबो बोली अनुमान कराछि एही समय रे पवन रो वेग 125 रु 115 रु 125 सर्वाधिक 140 किलोमीटर पर्यंत पवन रहिबो तो निश्चित भाव में जते 140 किलोमीटर सर्वाधिक झटका पवन जो रहिबो तेणु ता प्रभाव में आम सामान्य क्षयक्षति अनुमान कर गुजरात सरकार विभिन्न लोकों को जो आमर इवाकुएसन से पाखापाखि अंचल पदक्षेप नहीं लैंडफॉल पर 16-17 तारिख पर दिल्ली जो आखपाख अंचल रोचे से अंचल वर्षार प्रभाव लगी रही धीरे धीरे जो उत्तर पूर्व आड़ को मुहेब ता प्रभाव में आमर जो रोचे दक्षिण पश्चिम मौसुमी